एक निश्चित बिंदु, ठीक है, से निश्चित दूरी रख करके, ठीक है, एक निश्चित बिंदु जिससे निश्चित दूरी रख करके और उस बिंदु के चार ओर खींची गई जो आकृति है उसी आकृति को क्या कहा जाएगा? वृत्त कहा जाएगा। अब दूसरी पॉइंट आ जाता है केंद्र। केंद्र किसको कहा जाएगा? तो जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर, ये जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर हमने ये वक्र रेखा खींचा है उसी वक्र रेखा को क्या कहा जाएगा? केंद्र कहा जाएगा। उसी को क्या कहा जाएगा? केंद्र। अब केंद्र के केंद्र दूसरी पॉइंट ये कहेंगे, वृत्त के मध्य बिंदु को भी हम लोग क्या कहेंगे? केंद्र कहते हैं। केंद्र को सूचित किससे किया जाता है? ओ से सूचित किया जाता है। अब अगली परिभाषा है परिधि। परिधि किसको कहा जाएगा? तो केंद्र के चारों ओर खींची गई इस वक्र रेखा को क्या कहा जाएगा? परिधि। परिधि किसको कहा जाएगा? वृत्त के ये जो केंद्र है, इस केंद्र के चारों ओर खींची गई वक्र रेखा को क्या कहा जाएगा? परिधि कहा जाएगा। अब त्रिज्या, ये वृत्त की केंद्र और ये परिधि, दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? त्रिज्या। अच्छा, त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है जी? त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब अगली पॉइंट है जीवा। जीवा किसको कहा जाएगा? ये वृत्त की परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली ये रेखाखंड, इस रेखाखंड को हम लोग क्या कहेंगे? इस रेखाखंड को जीवा कहेंगे। अब अगली पॉइंट आ जाता है व्यास। व्यास किसको कहा जाएगा? तो वृत्त की परिधि, ठीक है, यहां समझो, हमने कहा ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो केंद्र से होकर के गुजरे उसी को क्या कहा जाएगा? उसी को क्या कहा जाएगा जी? व्यास कहा जाएगा। समझ रहे हैं? व्यास को किससे सूचित किया जाता है? डी से, ठीक है। और सबसे बड़ी जीवा को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? व्यास कर सकते हैं। उसके बाद आता है तुमको अगली पॉइंट चाप। चाप किसको कहा जाएगा? तो वृत्त के परिधि के टुकड़ा को क्या कहा जाएगा? चाप। ये होगा AB, ये जो परिधि है इसी को क्या कहा जाएगा? चाप कहा जाएगा। अब त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड किसको कहा जाएगा? ये वृत्त है, ठीक है, दो त्रिज्या और संगत चाप के द्वारा घिरे क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? त्रिज्यखंड कहा जाएगा। अच्छा, ये छोटे भाग को क्या कहा जाएगा? ये लघु चाप के द्वारा घिरे क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? लघु त्रिज्यखंड। लघु चाप